अब हम चलते हैं अयोध्या, उस धरती पर जहाँ यह दुर्घटना घटी, या कहिए कि ऐसी दुर्घटना घटाई गई कि पूरे देश में पोलराइजेशन किया जा सके और देश की सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। हम चलते हैं उस समय के तत्कालीन विधायक अयोध्या के जयशंकर पांडे जी के यहाँ। जयशंकर पांडे जी, आपकी स्मृतियों में वो अयोध्या उस समय का क्या था, और यह 6 दिसंबर ये संयोग था या इसका प्रयोग किया गया था? आप तो उस लंबे आंदोलन के आप गवाह रहे हैं। जयशंकर पांडे जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर आज मुझे बोलने का मौका दिया। 6 दिसंबर का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो कुछ भी निर्णय लेती है तो बहुत सोच विचार करके काम करती है। उसके अपने फिलॉसफी में पहले अपना एजेंडा है, अपना विधान है, उनका अपना संविधान है, उनका अपना दृष्टिकोण है, इसके बाद देश है। ये राष्ट्रवाद का पाखंड करते हैं। ये वही लोग हैं, इनकी दोहरी मानसिकता है, इनका चाल चरित्र दोहरा है। ये इनके सारे क्रियाकलाप इन्हीं दोहरे चरित्र का परिणाम है। मुझे याद है उस समय 6 दिसंबर के पहले से ही अयोध्या में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा की जा रही थी और पूरे देश से लाखों यात्री आ रहे थे। मुझे याद है कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा के सारे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से झगड़ा लड़ाई न होने पाए। प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन ये वो समय था जब स्वयंसेवक संघ, इनके बड़े बड़े नेता अयोध्या में कार सेवा के नाम पर इकट्ठा हो रहे थे। सरकार को, प्रशासन जो था वो पूरी तरीके से इनकी चंगुल में फंस चुका था। जगह जगह पर भीड़ को रोका जा रहा था। एक तरफ इनके नेता भाषण कर रहे थे और दूसरी तरफ भीतर भीतर लोगों को उकसाया जा रहा था। हम लोगों ने भी प्रयास किया 4 दिसंबर को कि प्रधानमंत्री जी से बात की जाए। प्रधानमंत्री जी को टेलीफोन मिलाया गया। उस समय हमारे यहाँ की तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप लोग इस संबंध में प्रधानमंत्री से बात कीजिए कि जो रेलगाड़ियां कांग्रेस शासित राज्यों से आ रही हैं उनको वहीं पर रोक लिया जाए। हम लोग अयोध्या से, उस समय तो मोबाइल का दौर नहीं था, प्रधानमंत्री जी के यहाँ टेलीफोन मिलाया गया और संजोग से उस समय उनके प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टरेट में इंद्र कुमार पांडे जी थे, जो हमारे यहाँ के जिलाधिकारी रहे।
उन्होंने बात कही। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में ज्यादा अच्छा होगा कि आप होम सेक्रेटरी जो है गाडबोली जी से बात कीजिए। तो मैंने कहा सर, आप राजनीतिक नेता हैं, अपने मन की बात आपसे कह सकते हैं, लेकिन प्रमुख सचिव गृह हमारी बात को क्यों सुनेंगे? अगर उस समय लोगों का आने जाने पर थोड़ा भी नियंत्रण किया गया होता, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोका जा सकता था, लेकिन कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। और ये दोहरी मानसिकता ही का परिणाम था कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारतीय संविधान की संरचना का नेतृत्व किया था, भारतीय संविधान को ध्वस्त कर दिया गया। और चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वीकार नहीं करता, उनका शुरू से नारा रहा है और न उनका सामाजिक न्याय में कभी विश्वास रहा। जाति वर्ण व्यवस्था ये उनके प्रमुख अंग हैं जिनके द्वारा वो राज कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अटल जी के मंत्रिमंडल के सदस्य अरुण शौरी जी थे, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर नकली देवता की आराधना वर्शिपिंग फॉल्स गॉड किताब लिखी थी, जिस पर कुछ दिन के लिए रोक भी लगी थी, पूरी चर्चा भी हुई थी। लेकिन अटल जी के प्रधानमंत्रित्व के उत्तरार्ध काल में अटल जी की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां जिला मुख्यालय, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने लगा करके भीमराव अंबेडकर जी को महिमा मंडित करने का काम किया। उनका मुख्य लक्ष्य उनका वोट है, उनकी सरकार है, और जिसको मोदी जी ने और बढ़ाया। आज न तो इनका संविधान में विश्वास है, न इनका लोकतंत्र में विश्वास है, न इनकी लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास है। आज चुनाव आयोग, संसद सब इनके इशारे पर है और एक एक चीज को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे तो ताजुब होता है जब ये कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री, नेता विरोधी दल और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा, 3 की कमेटी बनेगी। लेकिन मोदी जी की सरकार ने इसके खिलाफ विधेयक ला दिया। जी पांडे जी, इनकी सरकार का कहना है कि इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति, मंत्री और नेता विरोधी दल रहेगा। जी, आप बताइए, आज चुनाव आयोग का कोई अस्तित्व रह गया है? चुनाव आयोग का इस्तेमाल अपने ढंग से कर रहे हैं। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी पाबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से इन्होंने 6 दिसंबर के दिन जो इस देश का शोषित दलित समाज का, जिसकी आराधना की जाती है,
जिसको पूरे दुनिया, पूरा देश महान नेता के रूप में पूजने का काम कर रहा था, उसके परिनिर्वाण दिवस पर इन्होंने मस्जिद को शहीद करा करके और कर करके एक लकीर के सामने बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया है, और जिसे आने वाले समय में कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। सरकारें आज रहेंगी, कल चली जाएंगी, सरकारें अस्थायी नहीं है, लेकिन ये देश हमेशा रहेगा।